निश्चित रूप से। बिना टाइटल और हेडिंग्स के इस घटना का विश्लेषण यहाँ दिया गया है। ये घटना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। लखनऊ के आशियाना से सामने आया ये मामला समाज के उस काले पक्ष को उजागर करता है जहां एक घर के भीतर पनप रहा गुस्सा और तनाव इस कदर हिंसक रूप ले लेता है कि खून के रिश्ते ही एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि हत्या के बाद अक्षत ने इंटरनेट का सहारा लिया। शव को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के तरीके खोजना और ऑनलाइन धारदार हथियार मंगाना ये दर्शाता है कि अपराधी अब सूचनाओं का उपयोग कितनी चालाकी से कर रहे हैं। ये एक कोल्ड ब्लडेड व्यवहार को इंगित करता है, जहां आवेश में हुई हत्या के बाद भी व्यक्ति बेहद ठंडे दिमाग से सबूत मिटाने की योजना बनाता है। आरोपी का ये दावा कि उसके पिता ने शराब के नशे में उस पर राइफल तानी थी, घर के भीतर के बेहद खराब वातावरण को दर्शाता है। अगर ये सच है तो ये स्पष्ट है कि उस घर में लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना चल रही थी। एक रात का गुस्सा दरअसल सालों से दबे हुए आक्रोश का एक घातक विस्फोट था। हालांकि पुलिस की जांच में कुछ ऐसे सवाल हैं जो इस मामले को और गहरा बना देते हैं। करीब 110 किलो वजन वाले शव को अकेले तीसरी मंजिल से नीचे लाना शारीरिक रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण है। साथ ही राइफल चलने की आवाज़ पहली मंजिल पर रहने वाले चाचा और दूसरी मंजिल के किराएदारों ने क्यों नहीं सुनी? किराएदार का अगले ही दिन घर छोड़ना भी एक बड़ी शंका पैदा करता है। अक्षत का अपनी बहन से मिलकर भावुक होना और सॉरी काटे कहना हैं, ये फिर दोनों दिखाता पैर है कि काटे हैं, अपराध करने के और बाद दोनों उसे हाथों अपनी दोनों पैरों गलती को का ले भी एहसास गया है हुआ, वो, लेकिन और तब बाहर तक वो बहुत फेंक देर दिया हो है। चुकी थी। एक बाहर ले जाना हंसता-खेलता था उसको, परिवार इस और घटना से धड़ वो पूरी ले नहीं जा तरह पाया, तबाह हो गया। कोई आ गया ये था, मामला केवल एक हत्या वो का घर नहीं नहीं है, ले जा पाए। बल्कि मानसिक उसके पुलिस को स्वास्थ्य, जानकारी होगी घरेलू क्योंकि क्लेश और हथियारों की आसान पहुंच जैसे गंभीर मुद्दों पर सोचने को मजबूर करता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस मामले से जुड़ी कानूनी धाराओं जैसे आईपीसी या बीएनएस या इस तरह की केस में होने वाली फोरेंसिक जांच की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दूं?